नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल का ट्रेंड चला हुआ है लव मैरिज। शुरू में तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमें प्यार हो गया और लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद में पछताते हैं। और पछताने के बाद में कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो आज की जो सच्ची घटना है, ये महाराष्ट्र की है। मैं आज उस पर चर्चा करूंगी कि एक टॉपर बहू कैसे अपने 5 घर वालों की कैसे करके हत्या कर देती है। एक टॉपर बहू कैसे बनी 5 सदस्यों की हत्यारिन। और चलिए आज हम बात करते हैं इस पर। तो ये जो महाराष्ट्र की घटना है, महाराष्ट्र गढ़चिरौली की, एक जो गढ़चिरौली के रहने वाले होते हैं हमारे शंकर कुमारे जी होते हैं। उनकी पत्नी होती है, उनकी बिटिया होती है, उनकी बहू होती है। पूरा घर परिवार, पूरा घर एकदम खुशहाली से बहुत अच्छे से चल रहा था। उसी समय शंकर कुमारी की अचानक से तबीयत गड़बड़ होने लगती है। उनको अचानक से सिर दर्द और बॉडी में पेन, समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या आखिर। कुछ समझ में खुजली, तो जाके डॉक्टर को दिखाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी बॉडी में। तो डॉक्टरों ने देखा तो कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा और तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही थी। फिर जाके उनको दूसरे हॉस्पिटल में नागपुर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ भेज दिया नागपुर के लिए। तो नागपुर में दिखाया, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं हुआ और 20 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है। जो शंकर कुमार है, उनकी मृत्यु 20 सितंबर को हो जाती है। जब 20 सितंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है, घर में मातम फैला हुआ होता है। और उसी समय कुछ दिनों क्या पहले तो उनके जो शंकर कुमार है, उनको खुजली वाली प्रॉब्लम होती है, वो एडमिट हो जाते हैं। उसके दूसरे दिन बाद ही उनकी जो पत्नी है विजया जी, विजया कुमारी, उनको भी यही प्रॉब्लम हो जाती है। जब विजया कुमारी को ये जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी एडमिट हो जाती हैं। जाके उनको भी दिखाया, वहाँ नहीं आराम मिला तो उनको भी फिर दूसरी जगह भर्ती कर दिया जाता, लेकिन नहीं। 20 सितंबर को शंकर कुमारी की मृत्यु हो जाती है। उसके ठीक 26 सितंबर को जो विजया कुमार है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उनकी जो बेटी होती हैं, क्योंकि ये तीनों लोग एक साथ भर्ती हुए थे और तीनों लोगों के एक ही प्रॉब्लम थी कि सिर में दर्द और खुजली और चक्कर आना, यही सब प्रॉब्लम हो रही थी तीनों लोगों को। तो तीनों लोगों ने, एक तो शंकर कुमारी जी जिनकी, और उनकी पत्नी विजय कुमारी, और उनकी जो बेटी होती हैं, वो बेटी को भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही थी। बेटी भी एडमिट हो जाती हैं जाके। और उनकी शंकर कुमारी जी की साली आई हुई थी, उनकी मौसी आई हुई थी, उनको भी वही प्रॉब्लम हो रही थी, खुजली और सिर दर्द और यही सब दिक्कत हो रही थी। बॉडी में दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, लेकिन कुछ डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या है। और उनकी जो मौसी का जो बेटा था, सेम प्रॉब्लम उसको भी हो रही थी, उसको भी वही प्रॉब्लम हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ऐसे करके 20 सितंबर को शंकर कुमारी जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 26 सितंबर को विजया कुमारी जी की मृत्यु हो जाती है, जो शंकर कुमारी जी की पत्नी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी जो बेटी है, शादीशुदा बेटी, उसकी भी तबीयत खराब होती है, फिर उसकी भी मौत हो जाती है। और उसके बाद में जो बच्चा होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो बच्चे की हालत, उनकी जो मौसी होती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे करके 5 लोग, एक ही घर के सदस्य, उस घर से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता चलता है कि आखिर ये हुआ क्या है। जब ये खबर सब जगह फैल जा रही है तो सबको ऐसा लगा कि आखिर इनका कोई इलाज भी नहीं पता चल पा रहा है, कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे आखिर ये इनको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। डॉक्टर भी हैरान कि हम किस चीज़ का इलाज करें, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, वहाँ पर भूत प्रेत वाला भी फैल जाता है, शायद इनके घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है, क्योंकि पूरा घर के घर पूरा, मतलब इतने ज़्यादा, एक घर में थोड़े ही दिन में 10 अक्टूबर तक जो 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 5 जिस घर में मौत हो जाए, उस घर में तो आज क्या होगा आप समझ सकते हैं। उस घर के लोगों पर क्या बीत रही होगी। जिस घर के 5 सदस्य चले जाएं और पूरे एरिया में सब जगह हल्ला मच जाता है, सब जगह शोर हो जाता है कि शायद
उनके यहाँ पर जादू टोना हो गया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। और जो उनके यहाँ पर जो मातम के लिए लोग आते हैं उनको भी एक प्रॉब्लम होती है। उनके एक जो मामा आए हुए थे उनको भी वही प्रॉब्लम होती है। उन्होंने बोला कि हमें भी यही दिक्कत हो रही है, और उनके साथ में जो ड्राइवर आया था उसको भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही है। तो लोग समझ में नहीं आ रहे थे कि जो मातम मनाने लोग आ रहे हैं उनके साथ में भी ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। सब परेशान थे, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आखिर क्या कारण है। अच्छा, जो एक बेटा उनका जो शंकर कुमारी थे, उनका एक बेटा दिल्ली में रहता था। जब शंकर कुमारी जी की मृत्यु हुई तो उस समय वो आया था वहाँ पर, 5-6 दिन रहा था बेटा। 5-6 दिन बाद में फिर उसके बाद में वो जो क्रियाक्रम होता है सब करने के बाद में वो बेटा अपने दिल्ली वापस चले जाता है जॉब करने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाता है तो उसको भी वही सेम प्रॉब्लम होती है कि सिर दर्द और पूरे बॉडी में पेन, वही सारी प्रॉब्लम जो शंकर कुमारी को थी सेम उसी वही प्रॉब्लम जो दिल्ली में बेटा गया था उसको भी वही प्रॉब्लम। तो उसने अपने घर पर कॉल किया और बताया कि मुझे भी ऐसी दिक्कत है। पुलिस को भी पता चला कि ऐसी एक और मतलब उनके दूसरे बेटे को भी ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जब उनको पता चला तो पुलिस ने बोला कि उनका फ़र्ज बनता है कि आखिर किसी के घर में अगर इतनी सारी डेथ हो जाए तो पहली बात तो आदमी बात ही नहीं कर पाते कि क्या जवाब। फिर भी उन पुलिस का तो कर्तव्य होता है कि वहाँ जाए, जांच पड़ताल की जाए, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण से इनकी ऐसी कंडीशन हो गई और इस जिसके कारण से इनकी मृत्यु हुई है। और एक नहीं वो 5-5 लोग, और छठवां केस भी आ गया है। ऊपर से उनके जो मामा हैं उनका भी केस है, एक ड्राइवर है उनका भी केस है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जो तो उसके लिए पुलिस आती है और उनके घर पर बात करती है आके। तो बात करती है आके तो उनकी जो बहू होती है घर पे मिलती है। तो पुलिस ने जब उनसे बात की तो बहू का थोड़ा मिजाज थोड़ा अलग देखा पुलिस वालों ने। उन्होंने देखा जिस घर की इतनी 5 डेथें हो जाएं, जिस घर में 5 सदस्य चले जाएं, वो घर का सदस्य एकदम नॉर्मल कैसे हो सकता है कि जैसे आदमी नॉर्मल रहता वैसे ही बहू नॉर्मल थी, जैसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ भी है इनके घर में। तो जब बहू से बात की तो उन्होंने देखा कि ऐसा इनसे बात करने का तरीके से बिल्कुल नहीं रहे, कुछ हुआ है। तो पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट वहाँ गया, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने पूछा तो बहू ने संघमित्रा अपना नाम बताया। उन्होंने बोला कहाँ की रहने वाली, वहाँ का पता बताया, और कहाँ से आपने पढ़ाई की वो सब पूछा। तो संघमित्रा ने बताया कि मैं कृषि विद्यालय में टॉपर रही हूँ, एग्रीकल्चर की मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अपने कॉलेज की टॉपर रही हूँ। तो जब कॉलेज की टॉपर बताया और एग्रीकल्चर की स्टूडेंट बताया तो पुलिस का थोड़ा शक गहराया। उन्होंने कहा कि अगर एग्रीकल्चर की हो तो वहाँ पर तो एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, कैसे उनको उन जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जहर हैं, कैसे क्या कितनी मात्रा में देनी है और कैसे क्या देनी है वो सब इनको ज़रूर पता ही रहता है। कौन कौन से पॉइजन, कौन कौन से कीटनाशक मारने के लिए दवाई, क्योंकि खेती बाड़ी में अक्सर काम में आते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और ये वहाँ की टॉपर भी रही हैं। तो जब उन्होंने पूरी बात करके जब कुछ खंगाला चीज़ों को, फिर उनसे बात की कि मतलब कैसे क्या तुम्हारी शादी, तब उसने जाके बताया जाके। तो एक चीज़ और, पुलिस वालों ने उस जो मृत्यु हुई थी 5 लोगों की उसका पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि इनकी मृत्यु दिल के दौरे से हुई है। 5 लोग, 5 लोगों की उम्र अलग अलग, लेकिन मृत्यु सेम एक ही बताई गई है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है और मानव अंग जो अंग होते हैं ना हमारे, वो काम करना बंद कर गए, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस को काफ़ी चौंकाने वाला लगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि सारे 5 लोगों की उम्र अलग है, क्योंकि आजकल दिल के दौरे पड़ रहे हैं। तो जब दिल का दौरे की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ बनता नहीं है कि लोग छोड़ देते हैं कि दिल के दौरे में पता है कि अटैक जब पड़ता है तो उसमें अंग काम करना बंद कर देते हैं और जब बॉडी जब काम नहीं करती तो डेथ हो जाती है। तो उसमें जब लेकिन पुलिस वालों ने बोला, भाइयों ने, कि भाई
कि 5 लोगों की उम्र अलग अलग है, कैसे संभव कैसे हो सकता है कि सबको अटैक ही आया हो। ये तो कुछ और ही कहानी लग रही है। तो उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जब उसको देखा, एक चीज़ उन्होंने ये नोट की थी, जो सबके ओंठ थे वो काले पड़े हुए थे, वो ओंठ और नीले टाइप में काले पड़े हुए थे। तो थोड़ा बहुत शक जा रहा था कि कुछ ना कुछ शायद कुछ ऐसा केमिकल वगैरह। तो रिपोर्ट एक थी। तो जब बहू से बात की तो एग्रीकल्चर जो कृषि विज्ञान जो पढ़ के आई थी बहू, तो उससे बात की। तो फिर उसने फिर बताया, पूछताछ के दौरान बहू ने सब बताया कि ऐसे ऐसे। उसने फिर अपनी आप बीती बताई कि मैं एक कॉलेज में टॉपर थी और टॉपर करने के बाद में मुझे इनके जो बेटे हैं उनसे प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद में मैं इनसे इनके बेटे से मैं लव मैरिज कर लेती हूँ। इन लोगों को मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा थे, जो मेरे घर वाले थे, उनको मेरी इस शादी से बहुत प्रॉब्लम थी। और जब मैंने लव मैरिज अपने मर्जी से शादी कर ली तो मेरे पिताजी और मम्मी ने समाज के उससे आके उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया उन्होंने। जब सुसाइड कर लिया तो ये बात उसको, जो संघमित्रा है, कहीं ना कहीं उसको मतलब अंदर से वो कर रही थी, परेशान कर रही थी कि मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से चले गए। इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरी गलती की वजह से मेरे मम्मी पापा चले गए। जब ये शादी कर लेती है फिर ये अपने ससुराल आती है। तो ससुराल में देखिए, जब शादी होती है लड़की की तो मुश्किल होता है एडजस्ट करना, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है फैमिली के साथ में। तो वही इनको भी एडजस्ट करना था, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े विवाद होते जा रहे थे। जो विवाद होते जा रहे तो ये उन विवादों से काफ़ी परेशान हो गई थी, और बहुत ज़्यादा परेशान। इनकी एक मामी रहती थी, जिनका मामी से इनके जो ससुराल वालों से ज़मीन का थोड़ा विवाद चल रहा था। तो और मायके पास से सबसे इनके रिश्ते टूट चुके थे, तो और दूसरा कोई था नहीं इनसे बात करने। तो इनकी एक मामी रहती थी, मामी से इन्होंने बात की, जो संघमित्रा है। उन्होंने बोला कि मामी, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे मम्मी पापा भी मेरी वजह से चले गए और मैं यहाँ पर भी मैं सुखी नहीं हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ यहाँ से। तो मामी ने और इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, क्योंकि मामी को जब ये बातें पता चली कि हाँ परेशान है ऐसे करके इसको, क्योंकि मामी का तो विवाद चल रहा ज़मीन का। मामी तो चाह रही थी कैसे भी करके ये लोग मरें और जो मेरा ज़मीन का विवाद है वो ख़त्म हो जाए, पूरी ज़मीन मेरी हो जाए। मामी के दिमाग में ये तो चल ही रहा था। जब संघमित्रा ने ये सब बताई चीज़ें, तो मामी ने बोला कि तुम तो इतनी सब कुछ जानते हो, कुछ ना कुछ करो। तो उसने प्लान बना लिया मिलकर कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करके करना है, और मामी ने भी हाँ कर दिया, ठीक है। वो घर पे आती है, उसने बताया कि मैं जो एक केमिकल होता है, एक जो पॉइजन होता है, कीटनाशक, वो देती रही, जो रंगहीन गंधहीन, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो पॉइजन ये चाय में या पानी में मिला के पूरे घर वालों को देती रही, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलेगा कि इनको आखिर हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कीटनाशक का किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो वो धीरे धीरे करके ये देती रही, और 2-3-4 दिन बाद उनकी सबकी तबीयत बिगड़ती चली गई। और इसने खुद बताया कि इस वजह से मैंने इन सबको बारी बारी करके ये सब किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो 3 लोग एडमिट थे, जब ये राज खोला कि दिल्ली वाला जो बेटा एडमिट था और जो एक तो मामा एडमिट था, उसका पता कराया गया कि वो तो शायद ड्रामाएं कर रहा है। मामा का पता चला, क्योंकि मामी का वो हस्बैंड था, वो ओनली ड्रामा करने के लिए और एडमिट हुआ था वहाँ पर। उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना सिर दर्द हो रहा था, ना कोई बॉडी में पेन हो रहा था, वो बस ड्रामा कर रहा था। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, अगर वो भी इसमें शामिल हुआ तो उसको भी सजा होना पक्का है। और जो 2 लोग थे एडमिट थे, उनको जब पता चला कि हाँ ये कीटनाशक दवाई का असर है, तो जो दिल्ली में लड़का रहता था वो तो पहले ही भर्ती हो चुका था। और यहाँ पुलिस ने भी पूरी तल्लीनता से काम किया, छानबीन करके पता लगा लिया कि हाँ ये कीटनाशक पॉइजन दिया गया है। तो वहाँ पर जो
जो दोनों लोग एडमिट थे उनको भी वहाँ ट्रीटमेंट चालू किया जाता है और वो उस समय वो सही हो जाते, वो ट्रीटमेंट समय से पाकर उनकी जान बच जाती है। नहीं तो शायद अगर नहीं पता चलता तो शायद आज वो बच पाते। तो ऐसे करके उनकी जान बच जाती है। और इसने जो कीटनाशक दवाएं दी थी, ये जो मामी को भी पकड़ा जाता है और जो ये जो टॉपर बहू है जिसने ये जो 5 हत्याएं की, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको पुलिस की कस्टडी में भेज दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी पढ़ी लिखी, सोचिए अगर इनकी अपने ससुराल वालों से नहीं बननी थी, इतनी ग्रेजुएट होके, पढ़ी लिखी होके, टॉपर होके ये अपने ससुराल वालों से चाहती तो वो अलग भी हो सकती थी, नहीं बनी तो तलाक भी ले सकती थी, एक नया जीवन अपना शुरू कर सकती थी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बदला लिया जाए। तुम्हारी खुद की गलती की वजह से तुम्हारे खुद के माँ बाप चले गए, अब तुम्हारा क्या हक बन रहा था कि तुम किसी के माँ बाप की हत्या कर दो? क्यों ये? लेकिन वो ऐसा कर सकती थी कि अलग हो सकती थी अपनी फैमिली से, यहाँ छोड़ सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। बोलते हैं ना कि जब आदमी के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा है, गलत ही चलता रहता है, उसको सही और गलत का उस समय ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एक जो बहू ने किया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा गलत किया है कि अपने माँ बाप, जो माँ बाप ने किया वो किया, उनकी अपनी गलती की सज़ा माँ बाप भी चले गए, ठीक है, और दूसरे माँ बाप तो गए। उसके बाद में इनको भी इसका ये था कि अगर मेरे माँ बाप को तभी आत्मा को शांति मिलेगी जब ये लोग मर जाएंगे। ये अपने आप से मनगढ़ंत कहानियाँ बना के और इनको मौत के घाट पर उतार दिए 5 सदस्यों के घर के, क्योंकि इनके मरने के बाद मेरे माँ बाप को आत्मा को शांति मिलेगी। सोचिए कहाँ चली गई तो बुद्धि इनकी कि किसी के मरने के बाद में उनको कैसे शांति मिलेगी। गलत तो तुमने किया है, अगर आपको पश्चाताप करना था तो इस फैमिली से अलग हो जाती इस फैमिली से। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के परिवार की आप हत्या कर दो। गलत तो गलत है फ्रेंड्स। आपको प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी भी अगर सुन रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को उद्देश्य सुनाने का मेरा मतलब किसी को आहत पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। और फ्रेंड्स, अब मैं सभी बहनों से बोलना चाहूँगी, सबसे पहले आपके माता पिता हैं जिसने आपको जन्म दिया है। आप ये थोड़े दिन के 4 दिन के प्यार के चक्कर में आके आप अपने माँ बाप को ठुकरा देते हो, फिर आप खुशियों की कामना करते हो कि हम खुशी रहेंगे। कैसे? आप किसी को दुखी करके आप खुश कैसे रह सकते हैं? तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खुशियों के बारे में सोचिए। और माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी गलत नहीं सोचते हैं फ्रेंड्स। बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे कोई मेरा प्रणाम। राधे राधे।